Assalamu alaikum 5 class. How are you students? Hope that you all are fine. Welcome to Twitter Online. Students, today we will start next exercise which is exercise 3C. Students, हमने काउंटडाउन बुक 5 का थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया जिसमें हम फ्रैक्शंस को डील कर रहे हैं. हम पहले देख चुके हैं कि फ्रैक्शंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करना है. फिर उसके बाद हमने उनकी मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म की. नाउ इन दिस एक्सरसाइज वी विल अंडरस्टैंड वी विल लर्न हाउ टू डिवाइड डिफरेंट फ्रैक्शंस. हम देखेंगे कि फ्रैक्शंस को डिवाइड कैसे करना है. अब ये इंट्रो है. यहाँ पे हम देखेंगे कि इस एक्सरसाइज में कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको आप अंडरस्टैंड करोगे और सीखोगे. ठीक है, सबसे पहले स्टूडेंट्स आप डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस को देखेंगे. फ्रैक्शंस को कैसे डिवाइड करना है. लेट्स सपोज एग्जाम्पल है आपके पास. एग्जाम्पल नंबर 1, मेरे पास एक फ्रैक्शन है 1/2 एंड आई वॉन्ट टू डिवाइड इट विद 1/3. मेरे पास दो डिफरेंट फ्रैक्शंस हैं और मैं अब इनको डिवाइड करना चाहती हूँ. ये हम लर्न करेंगे कि हमने इनको कैसे डिवाइड करना है. ठीक है, द नेक्स्ट थिंग इज़ रेसिप्रोकल. स्टूडेंट्स, ये वर्ड जो है वो आप लोगों के लिए न्यू है कि रेसिप्रोकल किसको कहते हैं और ये क्या चीज़ है. स्टूडेंट्स देखें, रेसिप्रोकल का मतलब ये है. अब इसी एग्जांपल को मैं लेके आगे चल रही हूँ. 1/2 आई वॉन्ट टू टेक रेसिप्रोकल ऑफ 1/3. वाई? देखें, जब आप इसका सोल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप इस डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे और 1/3 का रेसिप्रोकल ले लेंगे जो कि 3/1 के इक्वल है. देखें, जब भी आपसे रेसिप्रोकल कहा जाए कि ये क्या चीज़ है या ये फाइंड आउट करें या डिवीजन में आपको ये लेना है, ये एक स्टेप है जो कि आपको परफॉर्म करना है कंपलसरी. तो 1/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 3/1. 4/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 5/4. यानी उसको इन्वर्ट कर देना, इन्वर्स कर देना, उल्टा कर देना. आपने न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाएगा. ये उसका रेसिप्रोकल है. ये एक स्टेप तो हमने कर लिया. अब आगे आ जाएं. नेक्स्ट थिंग इज़ डिवाइड फ्रैक्शन विद अ होल नंबर. ये आप लोग लर्न करेंगे इस एक्सरसाइज में. ये एक फ्रैक्शन है, इसके हम एग्जांपल देखते हैं. इसको मैंने भी सॉल्व नहीं किया, यहाँ पे छोड़ रहे हैं आप लोगों के लिए. हम इसको भी सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी. देखें, डिवाइड फ्रैक्शन विद अ होल नंबर. होल नंबर के साथ अगर फ्रैक्शन डिवाइड करनी पड़ जाए तो कैसे होगी डिवीजन. 1/2 एक फ्रैक्शन है और 2 एक होल नंबर है. दिस इज होल नंबर एंड दिस इज फ्रैक्शन. ओके, नाउ आई वांट टू डिवाइड दिस. हाउ टू डिवाइड इट. आपने क्या करना है, रेसिप्रोकल ले लेना विच इज़ 1/2. 2 का रेसिप्रोकल लेंगे तो 1/2 आ जाएगा ना. देखें, यहाँ पे 3 का रेसिप्रोकल लिया जाए तो क्या होगा, 1/3. जैसे 1/3 का रेसिप्रोकल लिया जाएगा तो वो 3 हो जाएगा. 3 का रेसिप्रोकल लेंगे तो वो 1/3 हो जाएगा. गेटिंग, क्योंकि इसके नीचे हम क्या कहते हैं, 1 ज्यूम कर लेते हैं जब किसी के नीचे डिनोमिनेटर नहीं होता. जब किसी फ्रैक्शन में किसी होल नंबर का डिनोमिनेटर नहीं है, ज़ाहिर है वो फ्रैक्शन तो नहीं है, तो हम उसके नीचे ज्यूम करते हैं कि डिनोमिनेटर 1 है. इसलिए उसको लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो हमने यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल लिया. 1 × 1 = 1 एंड 2 to the 4. गेटिंग. देखें, हमने क्या किया है, डिवाइड किया है एक फ्रैक्शन को होल नंबर के साथ. अब मैं एक दूसरे एग्जांपल से आपको समझाती हूँ. 3/4 की मेरे पास एक फ्रैक्शन है. एग्जांपल नंबर 3. 3/4 की एक मेरे पास फ्रैक्शन है और मेरे पास होल नंबर है 5. ठीक है, अब मैं इनको डिवाइड करना चाहती हूँ तो क्या करेंगे, सोल्यूशन रेसिप्रोकल लेंगे हम. अच्छा, अब एक और पॉइंट है जो यहाँ पे नोट करने वाला है. स्टूडेंट्स, रेसिप्रोकल किसका लेना है, लेफ़्ट साइड की वैल्यू का या राइट साइड की वैल्यू का. डिवीजन के राइट साइड पे जो भी फ्रैक्शन है, होल नंबर है, आपने उसका रेसिप्रोकल लेना है. गेटिंग. राइट साइड पे जब भी कोई होल नंबर है, कोई फ्रैक्शन है, उसका रेसिप्रोकल लिया जाता है, लेफ़्ट वाले को नहीं छिड़ा जाता. मल्टीप्लाई का साइन होगा, डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे. 1/5. क्या कटिंग हो रही है यहाँ पे, रिड्यूस किया जा सकता है, नहीं. तो 3 1 = 3 and 4 5 = 20. सो दिस इज़ द आंसर. वन थिंग मोर इज़ स्टूडेंट्स, जब भी न्यूमिनेटर आप लोगों का स्मॉल हो डिनोमिनेटर से तो उसको आपने रिड्यूस नहीं करना, उसको एज इट इज़ लिखते हैं. ठीक है, लेकिन अगर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो फिर आप इसको रिड्यूस कर दें और मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखते हैं. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़, हमने 3 पॉइंट्स डिस्कस कर लिए. डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस, रेसिप्रोकल, डिवाइड फ्रैक्शन विद होल नंबर, एंड नेक्स्ट थिंग इज़
जिस एक्सरसाइज में हम करेंगे होल नंबर्स विद फ्रैक्शन। होल नंबर्स को डिवाइड करना है फ्रैक्शंस के साथ। होल नंबर की डिवीजन करनी है हमने फ्रैक्शन के साथ। अब देखें, अब हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1। अब होल नंबर यहाँ है, फ्रैक्शन इस तरफ है, ठीक है। इसको सॉल्व करना है हमने। हाउ टू सॉल्व दिस? होल नंबर को नहीं हमने छेड़ना क्योंकि अब ये डिवीजन के लेफ्ट साइड पे है। मल्टीप्लाई का साइन, रेसिप्रोकल लेना, स्टेप 1 ये है। तो रेसिप्रोकल 1/3 का क्या होगा? 3/1। मल्टीप्लाई करेंगे 15। सो दिस इज़ द आंसर। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मेरे पास यहाँ 7 है और मेरे पास फ्रैक्शन है 7/8 की, सॉरी डिवीजन का साइन है, ओके। मल्टीप्लाई के साइन में चेंज किया मैंने, रेसिप्रोकल लिया 8/7। 7 की 7 से कटिंग हो गई, सो द आंसर इज़ 8। गेटिंग? नाउ 5 क्लास वी हैव डिस्कस ऑल द पॉइंट्स विच यू हैव टू लर्न इन दिस एक्सरसाइज। अब हम लोग एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। 3C को कैसे सॉल्व करना है। नाउ दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज़ फिलिंग द ब्लैंक्स। आप लोगों के पास फिलिंग द ब्लैंक्स हैं स्टूडेंट्स। मैं यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स के सब पार्ट्स को सॉल्व करूँगी। उसके बाद ट्रू फॉल्स हैं वो भी सब सॉल्व करूँगी। उसके बाद आप लोगों के पास हैं मल्टीपल आंसर्स हैं, उसमें से आपने राइट आंसर चूज़ करना है। उसमें से मैं एक या दो पार्ट करूँगी स्टूडेंट्स, यू हैव टू डू बाय ऑन सेल्फ। आपको रेस्ट ऑफ द पार्ट्स खुद करने हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज को क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व करेंगे। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज 7/2 डिवाइडेड बाय 5/2। स्टेप 1 क्या है स्टूडेंट्स आप लोगों के पास? 7/2 एज इट इज़, क्योंकि ये डिवीजन के लेफ्ट साइड पे है। मल्टीप्लाई का साइन और रेसिप्रोकल ले लिया 5/2 का, विच इज़ 2/5। उल्टा हो जाता है क्या 2 और 2 कट हो सकते हैं? यस। सो द आंसर इज़ 7/5। अब स्टूडेंट्स देखें क्या 7 यानी कि न्यूमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से? जी हाँ बड़ा है। तो इसका मतलब मैं इसको रिड्यूस कर सकती हूँ। मैंने यहाँ रफ वर्क में 5/5 into as it is. So this is a reduced answer and mixed fraction. Coming towards question number 2, D part. 3/5 divided by 1/7. 3/5 as it is, मल्टीप्लाई का साइन और रेसिप्रोकल लेंगे तो 7। क्या कोई कटिंग हो सकती है? 5 7 एक दूसरे के टेबल पे कहीं डिवाइड होते हैं? नहीं होते। तो मैंने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना। 3 7 द 21 एंड 5। अब देखें न्यूमिनेटर फिर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो मैं इसको भी कर सकती हूँ। 5 4 द 20 एंड 1। दिस इज योर रिड्यूस आंसर। गेटिंग? कमिंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर C पार्ट। 1 होल नंबर 1/2 डिवाइडेड बाय 1 होल नंबर 1/2। सबसे पहले तो मुझे मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में सॉल्व करना है, में कन्वर्ट करना है। 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2। अब क्या होगा? 3/2 मल्टीप्लाई बाय 2/3। 3 3 से कट, 2 2 से कट। आंसर इज 1। डी पार्ट। 10/7 स्टूडेंट्स फ्रैक्शन को 10/7 भी पढ़ सकते हैं, 10/7 भी पढ़ सकते हैं, डिवाइडेड बाय 5। सो मैंने क्या करना है, रेसिप्रोकल लेना 5 का, विच इज़ 1/5। अब देखें क्या कटिंग हो रही है? जी हाँ, 5 1 द 5 एंड 5 2 द 10। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया 7। अब डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमिनेटर छोटा है, तो मैं एज इट इज़ छोड़ दूँगी, यही मेरा आंसर है। कमिंग टुवर्ड्स द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आप लोगों के पास फिलिंग द ब्लैंक है। डैश डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल्स टू 1/3। अब हमें नहीं पता कि 9 से किसको डिवाइड करना है कि 1/3 आ जाए। तो स्टूडेंट्स इसका सिंपल सा वे ये है कि मेरे पास, जैसे हमने याद है आप लोगों को किया था कि समथिंग -3 इक्वल्स टू 3, तो हमने इस 3 को यहाँ पे इक्वल के तले जाके प्लस कर दिया था कि अगर कोई चीज़ इक्वल के एक साइड पे प्लस हो रही है तो दूसरी तरफ माइनस, एक तरफ माइनस है तो दूसरी तरफ प्लस, मल्टीप्लाई है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड, अगर डिवाइड है तो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई। 1/3 मल्टीप्लाई बाय 9 एज इट इज़, ठीक है, एज इट इज़ ये उधर जाएगा और उसका साइन बस चेंज हो जाएगा। सो 3 1 द 3 एंड 3 3 द 9। सो द आंसर इज 3। कटिंग? Coming towards the question number 2,
व्हेन डिवाइडिंग टू फ्रैक्शंस द सेकंड फ्रैक्शन विल बी इन्वर्टेड, बिल्कुल हम इन्वर्ट कर देते हैं, रेसिप्रोकल लेते हैं, सो दिस इज़ ट्रू. 5 डिवाइडेड बाय 1/2 इज सेम एज 1/2 डिवाइडेड बाय 5. स्टूडेंट्स नो, कभी भी डिवीजन में अगर ये प्लस का साइन होता है तो हमारे पास ये सेम होना था. दोनों फ्रैक्शंस आप इधर उधर कर दें किसी की भी जगह कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन डिवीजन के मल्टीप्लाई में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन डिवीजन के साइन में आप ये नहीं कर सकते. 5 डिवाइडेड बाय 1/2 इज़ नॉट सेम एज 1/2 डिवाइडेड बाय 5. ये दोनों चेंज हैं. ओके, सो आप इसको चेक भी कर सकते हैं. देखिए 5 डिवाइडेड बाय 1/2, अब इसको सॉल्व करें तो मैंने इसको रेसिप्रोकल ले लिया तो मेरे पास आंसर 10 आया. लेकिन जब मैं 1/2 डिवाइडेड बाय 5 करूँगी, देखें 5 का रेसिप्रोकल 1/5 है तो मेरे पास 1/10 आएगा. तो 10 और 1/10 तो इक्वल नहीं है ना, तो स्टूडेंट्स ये फॉल्स है. सी पार्ट आप लोगों ने सॉल्व करना है और देखने कि आंसर 3 आता है या नहीं आता. आंसर 3 ही आएगा तो आप लोगों के पास ये ट्रू है. अब ये मैं सॉल्व कर रही हूँ यहाँ पे आप लोगों के लिए. 5/8 डिवाइडेड बाय 1, तो मैंने इसका रेसिप्रोकल ले लिया तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही रहेगा. तो क्या आएगा 5/8. तो लेकिन ये तो कह रहे हैं 8/5, इसका मतलब ये फॉल्स है. ओके, 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है. 1 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो आंसर वही आता है, 1 नहीं आता. ठीक है, 1 के साथ कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई होती है तो आंसर वो वैल्यू खुद होती है. 3/7 डिवाइडेड बाय 5, आपने इसको डिवाइड करना है. देखें आप लोगों के पास क्या आता है, मैं करके यहाँ पे दिखा रही हूँ. सो 3 1 3 एंड 7 5 35. ओके, सो 3/35. सो दिस इज़ ट्रू. ये आप लोगों के पास मल्टीपल आंसर्स के क्वेश्चंस के आंसर्स हैं. फर्स्ट उन्होंने आपको कहा है कि क्या ये इक्वल किस चीज़ का है, इसको सॉल्व करने में बताएं किस चीज़ का इक्वल है. सो स्टूडेंट्स यू हैव टू सॉल्व इट बाय योर ओन सेल्फ. मैं इसमें से आप लोगों को बी और सी करके दिखा देती हूँ. विच इज़ 11 डिवाइडेड बाय 4 2 और 5. हमने सबसे पहले तो इसको नो प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किया. 20 and 22. 11 डिवाइडेड बाय 22/5. अब क्या करना है, रेसिप्रोकल लेना है. 5/22 तो 11 1 11 11 2 25. तो आंसर इज 5/2. दिस इज योर आंसर. गेटिंग स्टूडेंट्स, बाकी सब क्वेश्चंस आपने इसी तरह से सॉल्व करने हैं. कमिंग टू अवर्स क्वेश्चन नंबर 4 विच इज़ 1/6 डिवाइडेड बाय 5. बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है. ये क्या है, फ्रैक्शन डिवाइडेड विद होल नंबर. ये हम कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं कैसे करना है. सबसे पहले आपने इसका रेसिप्रोकल लेना विच इज़ 1/5. अब मल्टीप्लिकेशन सॉल्व कर दें. 1 1 1 एंड 6 5 30. सो दिस इज योर आंसर. अब इसका मैंने जी पार्ट सेलेक्ट किया है यहाँ पे. 3 डिवाइडेड बाय 3/4. 3 डिवाइडेड बाय 3/4 है क्वेश्चन. 3 मल्टीप्लाई बाय 4/3. सो स्टूडेंट्स, क्या ये कटिंग हो रही है? बिल्कुल हो रही है. सो द आंसर इज 4. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 5. यहाँ पे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है. क्वेश्चन में आप लोगों को बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है, डिफरेंट है. ठीक है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है 3 डिवाइडेड बाय 1/7. इसको स्टेटमेंट में भी आपने लिखना है. ठीक है, स्टेटमेंट क्या है इसकी, 1/7 को कैसे पढ़ते हैं, 7th, एक होल नंबर का 7th पार्ट. ठीक है, तो कह रहे हाउ मैनी 7th मेक्स 3 होल. ये इस क्वेश्चन का मतलब है, हाउ मैनी 7th मेक 3 होल्स. ये स्टेटमेंट आपने लिखनी है. तो 3 7 21. सो ये आपने थर्ड ब्लॉक में लिखना है. ठीक है, इसी तरह से अब नेक्स्ट है 14 डिवाइडेड बाय 1/2. सो इसमें आपने लिखना है हाउ मैनी 12th मेक, कितने 12 मिलकर 14 होल्स बनाएंगे. ठीक है, सो अब इनको मल्टीप्लाई कर दें 14 और 12 को. 2 4 and 1 8 6 168. So this is the answer. Okay, coming towards question number 6. क्वेश्चन नंबर 6 में देखें स्टूडेंट्स, आप लोगों के पास पहले तो मेजर जो शेप्स हैं वो 4 शेप्स हैं और हर शेप के अंदर 3 डिवीजन हुई हैं. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. सो आपने क्या पहले मेजर शेप्स कितनी है 1 2 3 एंड 4 आपने 4 लिखना है. ठीक है, फिर हर शेप 3 हिस्सों में तकसीम है तो आपने क्या करना है, डिवाइड का साइन लगा के 1/3, यानी 4 शेप्स हैं और हर एक का 3 पार्ट्स बनाए गए हैं.
गेटिंग। इसी तरह नेक्स्ट कितनी शेप्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5, 5 शेप्स हैं, हमने 5 राइट करना है, डिवाइड करना है, कितनी हर शेप के अंदर कितने पार्ट्स हैं, कितनी डिवीजन हैं, 2, तो 1/2। इसी तरह से यहाँ पे कितनी शेप्स हैं, 3 शेप्स, 3 राइट किया, और हर शेप के अंदर कितनी डिवीजन हैं, 5, तो 1/5। कमिंग टूवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, आप लोगों के पास मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखी गई हैं। देखें स्टूडेंट्स क्या करना है, सबसे पहले फ्रैक्शन को सॉल्व करना है। 5 1 5 एंड 5 में 2 ऐड किया तो 7, 7 डिवाइड बाई 5। अब इसको सॉल्व कर लें, सिंपल मल्टीप्लाई का साइन एंड 5/4, 5 5 से कटिंग हो गए, सो द आंसर इज 7/4। न्यूमरेटर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा, बिल्कुल आप इसको क्या कर सकते हैं, 4 1 4 एंड 3 एज इट इज। So this is the answer. Getting, coming towards the next part which is J part. सॉल्व करेंगे हम इसको, 10 to the 20, 21/2, सॉरी यहाँ पे 2/21/2 रेसिप्रोकल लिया हमने। क्या कटिंग हो सकती है, नहीं, 5 और 21 एक टेबल पे नहीं जाते। हमने सिंपल मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म की, 21 द 21 एंड 2 5 द 10। यहाँ पे फिर बढ़ा न्यूमिनेटर, तो हमने डिवाइड कर दिया 10 को 21 को 10 पे, तो 10 to the 20, 1 कैरी, टेन टू द 20 एंड 1 प्लस 21/10। दिस इज़ योर आंसर। ओके, दोबारा लिख देती हूँ, बहुत गंदी है राइटिंग में लिख दिया। दिस इज़ द आंसर। ओके, सो नाउ 5 क्लास वी हैव सॉल्व दिस एक्सरसाइज। इसकी अब से वर्ड प्रॉब्लम्स रह गई हैं सॉरी, inshallah we will solve world problems in next lecture. Students, if you like this video, please do like, subscribe and share it. Thank you so much.